आप शेयर मार्केट में सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज के एपिसोड में एक ऐसी इंसान की कहानी सुनने वाले हैं जिस इंसान ने 1957 से लेकर 1959 में 18 महीने में अमेरिकन मार्केट में केवल $25,000 से लेकर $33,000 निवेश करके केवल 18 महीने में $22,50,000 कमा दिए, $2 मिलियन कमाए। ठीक सुना सर, जिस इंसान का नाम है निकोलस दरवास। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे आके मिलते हैं, कहते हैं मैं पिछले 5 साल से मार्केट में, पिछले 7 साल से मार्केट में हूं, बहुत साल से मार्केट में हूं, अब मुझे पता चला मार्केट से पैसे कैसे बनते हैं, बस अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए। देखिए, एक्सपीरियंस तो उनको आ गया लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं है। सारे एक्सपीरियंस हमें खुद नहीं लेने होते, विवेकानंद जी कह चुके हैं। दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हम सीख सकते हैं। तो आज के एपिसोड में निकोलस दरवास की कहानी से ऐसे लेसन्स, ऐसे एक्सपीरियंस सीखने वाले हैं जो आपको मार्केट में सफल ट्रेडर बना सकता है। तो शुरुआत करते हैं 1952 से। 1952 में जब न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में लैटिन क्वार्टर में निकोलस दरवास खेल रहे थे तो टोरंटो के क्लब से जो स्मिथ ब्रदर नाम के जुड़वा भाई चलाते थे, उनसे निकोलस दरवास को एक अनोखा विचित्र सा ऑफर आया। निकोलस दरवास प्रोफेशन से डांसर थे, एक्सीडेंटली शेयर मार्केट में आ गए। एक्सीडेंटल ट्रेडर उनको कह सकते हैं। अब ये हुआ कैसे, जरा एपिसोड को ध्यान से सुनना। स्मिथ ब्रदर ने निकोलस दरवास को एक विचित्र सी अनोखी ऑफर दी। ऑफर क्या थी? ऑफर ये थी, निकोलस दरवास को उनके यहां पे डांस शो प्रस्तुत करना था और बदले में उनको पैसे नहीं मिलने वाले थे, बदले में उनको शेयर्स मिलने वाले थे। स्मिथ ब्रदर निकोलस दरवास को ब्राइलैंड इस कंपनी के कैनेडियन माइनिंग फर्म के शेयर्स देने वाले थे। अब इस विचित्र सी अनोखी ऑफर को निकोलस दरवास ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन किसी कारणवश वो उस शो को जा नहीं पाए। अब उनको गिल्ट महसूस हुआ। इसके कारण निकोलस दरवास ने स्मिथ ब्रदर से वो शेयर खरीदने की इच्छा जताई। उस शेयर को, ब्राइलैंड इस कंपनी के शेयर्स को निकोलस दरवास ने स्मिथ ब्रदर से $3,000 देके खरीद लिया। अब 2 महीने के बाद वो अपने काम में व्यस्त रहे। एक दिन निकोलस दरवास जब अखबार पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते अचानक से चौंक गए, उछल पड़े। ये क्या हो गया? जो ब्राइलैंड इस कंपनी के 50 सेंट से शेयर खरीदे, उस शेयर का दाम $1.90 हो गया था। जो $3,000 निकोलस दरवास ने ब्राइलैंड इस कंपनी के शेयर में निवेश किए थे, उसके $11,000 हो चुके थे। उनके निवेश के ऊपर $8,000 का उनको 2 महीने में प्रॉफिट हो रहा था। अब ये सारी चीजें उनको चमत्कार लगने लगी। ये हुआ कैसे? हम तो सब पैसे के लिए काम करते हैं, यहां पे पैसे हमारे लिए काम कर रहे हैं। अगर हम सही शेयर में निवेश करते हैं, शेयर बढ़ता है तो हमारे पैसे बढ़ते हैं, हमारे पैसे हमारे लिए काम करते हैं। ये होता है। जब उनको ये पता चला तब उनको ऐसा महसूस हुआ आज तक के जिंदगी में इतनी बड़ी चीज वो कमाते रहे। अब उन्होंने ठान लिया शेयर मार्केट में निवेश करना ही है। अब शेयर मार्केट में सफल ट्रेडर, सफल निवेशक बनने के लिए निकोलस दरवास ने एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी ये थी, वो खुद जानते थे उस समय वो शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं, लेकिन जो लोग वो पहले से जानते हैं, जो शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, वैसे जो अमीर लोग वो जानते हैं वो कहां पे निवेश कर रहे हैं, उन्होंने उनसे बातचीत कर ली और बातचीत से उनको जो शेयर समझ में आए, ओल्ड स्मोकी गैस एंड माइंड, कैरेंट माइंस, रेक्सपेयर, इन शेयर्स में निकोलस दरवास ने स्टेप बाय स्टेप निवेश किया और इस निवेश के ऊपर निकोलस दरवास को घाटा हो गया। अब ये घाटा होने के बाद निकोलस दरवास समझ गए, इसने कहा, उसने कहा, इसने निवेश किया है, किसी ने भी निवेश किया, इसलिए कोई शेयर बढ़ना है, ऐसा कोई मार्केट में नियम नहीं है। अब वो समझ गए, इसने कहा, उसने कहा, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने कहा, इसलिए वो मार्केट में निवेश नहीं करने वाले। उन्होंने ठान लिया अब मार्केट में निवेश करना है तो विशेषज्ञों की टिप्पणी के अनुसार। इसके कारण विशेषज्ञों की टिप्पणी जहां पे मार्केट के निवेश के बारे में आती है, वो पत्रिकाएं उन्होंने सब्सक्राइब कर ली। अब उसके अनुसार निकोलस दरवास ने स्टेप बाय स्टेप मार्केट में निवेश किया। जो निवेश किया उस निवेश के ऊपर निकोलस दरवास को इस समय घाटा हो गया, फिर एक बार घाटा हो गया। अब ये घाटा होने के बाद निकोलस दरवास समझ गए, ना तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने इसने कहा, उससे कहा, इसलिए मार्केट में निवेश करना है, वैसे ही टिप के अनुसार, विशेषज्ञों की टिप्पणी के अनुसार निवेश नहीं किया जाता, उससे पैसे नहीं बनते, क्योंकि हम तो जानते हैं टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। अब इसके बाद निकोलस दरवास ने सोचा, ये जो कैनेडियन मार्केट है, यहां पे यूरेनियम की खबरों से या गोल्ड स्ट्राइक से बहुत उथल पुथल होती रहती है, ये पल में तोला पल में माशा है, तो ये कैनेडियन मार्केट में ट्रेडिंग ही बंद कर देते, मार्केट ही बदल देते। इसके बाद निकोलस दरवास ने वॉल स्ट्रीट में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। उस समय मार्केट में, वॉल स्ट्रीट में तेजी चल रही थी। एक दिन में 20-20 बार फोन करके निकोलस दरवास ने बहुत सारे ट्रेड किए और उस ट्रेड में से निकोलस दरवास ने जितना पैसा बनाया उससे ज्यादा पैसा उनके ब्रोकर ने ब्रोकरेज से बना दिया।
अब इससे निकोलस दरवास ने सोचा है छोटा छोटा ट्रेड करके छोटा छोटा प्रॉफिट कमा के कुछ नहीं होगा। अगर बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉपर्ली एनालिसिस करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी और शेयर को ढूंढना पड़ेगा, निवेश करके तब जाके पैसे बनेंगे। इसलिए निकोलस दरवास ने रोज 8-8 घंटे पढ़ाई की, 200 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली। द एबीसी ऑफ इन्वेस्टिंग एंड हाउ इट वर्क्स, सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, काफी सारी रेटिंग रिपोर्ट्स पढ़ी और उसके बाद एक कंपनी के शेयर को ढूंढ लिया। कंपनी का नाम था जॉनसन एंड लॉनिन। अब कंपनी को तो ढूंढ लिया था, पैसे चाहिए थे निवेश करने के लिए। उसके लिए निकोलस दरवास ने लॉस वेगास की उनकी जो संपत्ति थी वहां से पैसे उठाए, लैटिन क्वार्टर जहां पे वो काम करते थे वहां से एडवांस लिया और शो से जो पैसे बन रहे थे सारे पैसे इकट्ठा करके जॉनसन एंड लॉनिन इस कंपनी में जहां पे उन्होंने एनालिसिस कर लिया था वहां पे निवेश किया और इस बार उनके निवेश के ऊपर उनको घाटा हो गया। अब इसके बाद वो हक्का बक्का हो गए, वो सोच में पड़ गए मार्केट में पैसे बनते कि नहीं बनते, बनते तो किसके बनते, कैसे बनते हैं। ना तो टिप से बन रहे, ना तो इससे पूछ के उससे पूछ के पैसे बन रहे, ना तो एनालिसिस से पैसे बन रहे, पैसे बनते तो कैसे बनते, सोच में पड़ गए। अब इसके बाद कहानी में एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट टर्न आया। इसके बाद निकोलस दरवास ने सोचा इतना सब कुछ करके देख लिया, क्यों ना ऐसे शेयर में पैसा निवेश किया जाए जो शेयर दृढ़ता के साथ बढ़ रहा है। मालूम नहीं क्यों बढ़ रहा है, लेकिन जो शेयर दृढ़ता के साथ बढ़ रहा है, वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, वहां पे अगर हम निवेश करते हैं, अगर शेयर बढ़ता है तो पैसे बढ़ेंगे। इतने सिंपल लॉजिक के साथ निकोलस दरवास ने निवेश करने की स्ट्रैटेजी बना दी। अब ऐसा शेयर चाहिए था, उनको ऐसा शेयर मिल गया। कंपनी का नाम था टेक्सास गल्फ। इस कंपनी में निकोलस दरवास ने निवेश किया और जो निवेश किया उस निवेश के ऊपर निकोलस दरवास को प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट होने के बाद निकोलस दरवास ने सोचा कहीं तुक्का तो नहीं लग गया, कहीं लग बाय चांस तो पैसे नहीं मिले। इसलिए इस नई रणनीति के साथ एक और कंपनी के शेयर में इस स्ट्रैटेजी को आजमाने का निकोलस दरवास ने फैसला कर लिया। अब उसके लिए शेयर चाहिए था, फिर एक बार ढूंढा, एनालिसिस करने के बाद और एक शेयर निकोलस दरवास को ऐसा मिल गया जो बढ़ रहा था, दृढ़ता के साथ बढ़ रहा था, लेकिन रीजन मालूम नहीं चल रहा था बढ़ क्यों रहा। शेयर का नाम था M&M वुडवर्किंग। अब यहां पे निकोलस दरवास ने निवेश किया। निवेश करने के बाद निकोलस दरवास को इस कंपनी के इस ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हुआ। और मजे की बात यह थी, निकोलस दरवास ने M&M वुडवर्किंग का शेयर जहां पे लिया था वहां पे कोई न्यूज नहीं थी। लेने का रीजन एक ही था, दृढ़ता के साथ शेयर बढ़ रहा है। उसके बाद M&M वुडवर्किंग का शेयर बहुत बड़ा और बहुत बढ़ने के बाद न्यूज आई M&M वुडवर्किंग, ये कंपनी एक बड़ी डील करने वाली थी, बड़ा समन्वय होने वाला था। शेयर बढ़ पहले गया, न्यूज बाद में आई। अब इस कहानी के हम ऐसे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहां पे मैं आपको इस कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं। अगर आप शेयर मार्केट में सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, कैसे करें। निकोलस दरवास ने शेयर मार्केट में निवेश करके $2 मिलियन कैसे बनाए, क्या जानना चाहेंगे। उस टेक्निक को कहते हैं निकोलस दरवास की बॉक्स टेक्निक। ये बॉक्स टेक्निक क्या है, देखिए। निकोलस दरवास कहते हैं शेयर मार्केट में जो शेयर ऊपर नीचे होते हैं ऐसे गुब्बारे जैसे यहां वहां नहीं जाते, शेयर पैटर्न में चलते हैं, शेयर बॉक्स में चलते हैं। ये बॉक्स क्या है, मान लो एक शेयर है $10 पे ट्रेड हो रहा है, $10 से $20 तक ऊपर गया जैसे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अब $20 से वो नीचे आया $15 तक। अब 15 से 20 इस लिमिटेड रेंज में कारोबार कर रहा है। अब ध्यान देके सुनना सर, जब तक ये शेयर 15 से 20 इस लिमिटेड रेंज में कारोबार कर रहा है, इस लिमिटेड रेंज को जहां पे शेयर कारोबार कर रहा है, इस लिमिटेड रेंज को कहते हैं बॉक्स। जब तक इस बॉक्स में शेयर बैठा है, हमें भी बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है। जब शेयर इस लिमिटेड रेंज से बाहर निकल जाए, इस बॉक्स से बाहर आ जाए, $20 के ऊपर निकल जाए, अगर वॉल्यूम के साथ शेयर वहां पे बाहर आ रहा है, अगर वहां पे हम स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं निकोलस दरवास की बॉक्स टेक्निक। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके निकोलस दरवास ने आगे चल के ट्रेडिंग की और ट्रेडिंग करते समय फंडामेंटल्स को ऐड कर दिया। मतलब शेयर ऐसा चुनना है जो बढ़ने वाला हो, बॉक्स से बाहर निकल रहा हो, वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा हो, और अगर कंपनी की आय मतलब कंपनी के प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी आ रही है, कंपनी एक अच्छा बिजनेस, एक्सपांड होने वाला बिजनेस कर रही है, अगर ऐसे कंपनी में जो बॉक्स से निकल रही है, ऐसे कंपनी में हम निवेश करते तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इस टेक्निक के साथ निकोलस दरवास ने लॉरी लॉर्ड, एल ब्रूस, थियोकॉल केमिकल, यूनिवर्सल प्रोडक्ट ऐसे कंपनी में ट्रेड करके $5 लाख कमा दिए। और इसके बाद हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, जिंदगी बहुत बेहतरीन रही। नहीं सर, इसके बाद कहानी में और एक ट्विस्ट आना बाकी था। वो ट्विस्ट क्या था, इसके बाद निकोलस दरवास ने $2 मिलियन कमाए कैसे। इस टॉपिक के ऊपर हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, आप तो जानते हैं, इसमें 2 पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। पहला गेटवे टू वेल्थ और दूसरा स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इन दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में
निकोलस दरवास इस कहानी के ऊपर और नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग भी बढ़ेगी। आज के एपिसोड में हमने समझा अगर आपको शेयर मार्केट में सफल ट्रेडर बनना है तो बढ़ने वाले शेयर चुनना जरूरी है। जो शेयर नए बॉक्स में जा रहे हैं, नए बॉक्स में वॉल्यूम के साथ जा रहे हैं, अगर कंपनी के प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हो रही है, अगर ऐसे कंपनी के शेयर में स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने निफ्टी के पी के वैल्यूएशन को कैसे एनालाइज किया जाए इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। तो निफ्टी के वैल्यूएशन को एनालाइज करके अगर हम स्टेप बाय स्टेप मार्केट में बढ़ने वाले शेयर में, जो बॉक्स से बाहर निकल रहे हैं, बढ़ने वाले शेयर में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। वो भारत के बाहर एक निकोलस दरवास जैसा सफल ट्रेडर पैदा हुआ। अगर इस टेक्निक के साथ सोच समझ कर हम निवेश करेंगे तो भारत में एक नहीं, 1000 नहीं, 100 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों निकोलस दरवास जैसे सफल ट्रेडर पैदा हो जाएंगे। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।